डे 78 सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। सो आज है डे 78 ऑफ आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी एंड टुडे वी आर नॉट एट होम, वी आर एट नानी हाउस बिकॉज सैटरडे नाइट वी स्पेंट ओवर हियर, संडे नाइट वी स्पेंट ओवर हियर बिकॉज हमारे मामू मामी गए हुए हैं बाली एंड नानू बाबा नानी एंड शिवेन आर अलोन ओवर हियर। तो फिर हमारे मामू के इंस्ट्रक्शंस थे दैट एक एक करके सारे बच्चे घर पे आएंगे और फिर टाइम स्पेंड करेंगे नानू बाबा नानी के साथ। इट्स फन, लाइक आई रियली लाइक माई नानी का घर बिकॉज काफ़ी चिलैक्स हो जाती है ज़िंदगी। मतलब मज़े आते हैं यहाँ पे, दैट यू नो देर मन शांत है, पूरा दिन आराम से टीवी देखते रहो। गोल्डन पीरियड था ना हमारी लाइफ का, बच्चा होने का, वो उसकी याद आ जाती है यहाँ पे आके। एनीवेज टुडे आई एम गोइंग टू हेड बैक होम एंड बैक टू वर्क। ये डबल चिन देख के मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक नानी के घर में एक्चुअली काफ़ी मोटे हो जाते हैं हम, बढ़िया तरीके से खाना पेलते रहते हैं। आई ऑल्सो वेंट आउट ड्रिंकिंग ऑन सैटरडे नाइट, nothing heavy, just 2 drinks एंड कल भी हमने शिवेन के साथ 2 बियर पी बिकॉज हमारे छोटे भाई को मन था ड्राइव पे जाने का, ड्राइव पे बियर पीने का। हमने कहा ठीक है, डन है। बट यार हमें तो सॉक्स तो थोड़ी सी पुल अप करनी ही पड़ेगी, वेट हमारा बढ़ता जा रहा है, फुकेट हमें जाना है। आई थिंक काम वाम बढ़िया चल रहा है। लाइक द सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी वॉज अबाउट 3 एस्पेक्ट्स, वर्किंग ऑन माई माइंड, बिजनेस एंड बॉडी। बिजनेस पे हम बढ़िया तरीके से काम कर पा रहे हैं, बॉडी पे नॉट सो बढ़िया तरीके से काम कर पा रहे हैं, माइंड पे भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स रियली हाई टाइम वी पुल अप आवर सॉक्स ऑन वर्किंग ऑन आवर बॉडी। वर्कआउट तो हम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, बट फूड समथिंग दैट आई एम नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल बिकॉज आई फील आई एम इमोशनल ईटिंग क्वाइट अ बिट दीज डेज। एंड शायद से मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी बोला था दैट हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी लास्ट ईयर अबाउट इमोशनल ईटिंग, हाउ वी यूज ईटिंग एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। जैसे ये भी मेरा कोपिंग मैकेनिज्म ही तो है। नानी के घर आया हूँ, बिल्कुल सब कुछ एस्केप मार के, काम पे बात नहीं करनी, मस्त यहीं पे रहेंगे। तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ डू आई रिप्लेस ईटिंग विद एनीथिंग एल्स। तो वीडियो नाउ आई रियलाइज इट कि वीडियो में मैंने बस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा है, कोई सोल्यूशन नहीं दिया है। तो वो फिगर आउट करते हैं यार। आई थिंक आज वो हम फिगर आउट करेंगे, तुम वीडियो में देखोगे भी कि हम कैसे इसका सोल्यूशन कैसे निकालने वाले हैं। एनीवेज नाउ आई एम गोइंग टू हैव सम ब्रेकफास्ट इज गोइंग टू बी हेल्दी, और फिर उसके बाद चलेंगे हम ऑफिस, यहीं से सीधा ऑफिस चलेंगे। So we are done with food and the Monday hustle has started. It is 11 p.m. 11 a.m. Sorry, fuck Benchud. Oh, sorry for cursing. But yes, तो मंडे हसल शुरू हो चुका है, हमें कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं काम के। एंड अच्छा तो लगता है हमें काम करना, बट इंस्टेंटली पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो हमने लास्ट मंडे भी डिसाइड करा था दैट वील ईज इन टू वर्क ऑन मंडेज, बट इट रियली नेवर हैपन्स क्योंकि 11 बजे से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं और संडे को हम ऑफ लेते हैं, तो फिर मंडे को तो और भी ज़्यादा फ़ोन्स आते हैं। बट एनीवेज यस, लेट्स कीप इट गोइंग। हमने डिसाइड करा है कि हम यहीं से ऑफिस जा रहे हैं। आई गॉट सम क्लोथ्स, क्विक शावर लेके चलते हैं। ये हमारा घटिया छोटा भाई गोल्डन पीरियड में जी रहा है। इट इज़ टाइम फॉर सम दूध वाली कॉफ़ी एंड हमारे नानी के घर में दूध वाली कॉफ़ी बहुत बढ़िया बनती है। आई थिंक हम थोड़ा सा और टाइम यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं बिकॉज एक मीटिंग है एट 1 एंड इट्स 12:45।
आई डोंट वांट टू डू द मीटिंग इन द कार. मैं यहीं पे मीटिंग ख़त्म करके देन निकलेंगे ऑफिस के लिए. इट इज़ अ मीटिंग अबाउट माई सोशल मीडिया हैंडल ऑफ पंजाब शू कंपनी. वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स विद इट. वी आर अबाउट टू फिक्स दोज प्रॉब्लम्स. Oh, we have left our nanny house and guess what, the meeting did not happen. It is 1:15 and I did not get a call from the person that was supposed to do the meeting, so we were like, fuck it man, chalo. This is what I don't like about the Gen Z. Even though I am a part of the Gen Z, I think हमने सीख लिया है work ethic. Show up and like do the needful, bro. Like, and this person that I was supposed to have a meeting with is Gen Z, and when we started working together, I told them, I'm going to be smart and not going to use the proverbs here, कि proverbs बोल रहा हूँ, कि हमें ये जेंजी वाली हरकतें पसंद नहीं है, तो ये मत करना. बाकी सब कुछ हम कर लेंगे, बाकी सब कुछ हम सह लेंगे, बाकी सब कुछ हम तुम्हें सिखा देंगे, बट ये मत करना. एंड दे आर डूइंग एग्जैक्टली दिस, विच इज रियली पिसिंग मी ऑफ. बट हमने ठेका तो उठा नहीं रखा कि हर किसी को काम सिखाएं. तो यार आगे बढ़ो. बट आई थिंक this is going to be a major problem when the Gen Z starts getting into business, that none of them have work ethic. A lot of them have mental issues, abandonment issues हैं सबको, मेरे को भी है. बट हमें ये सब सारी चीजें काम के अंदर नहीं ला सकते यार तुम, because you're in a professional environment. These are work relationships that you have to tend to. Whatever it is, chuck it, bro. I think what I've learned with business is that you can't let emotions come in the middle of business. हम किसी को भी नहीं देने वाले any pedestal. We're going to move forward, learn our lesson, don't work with Gen Z, bro. तो ठीक है, देखते हैं आगे. Now I'm headed to पंजाब शू कंपनी मोती नगर. काफी टाइम बाद हम ऐसे कर रहे हैं कि मोती नगर पहले जा रहे हैं और अशोक विहार बाद में जाएंगे. मोती नगर में we have 2-3 tasks. We're going to finish those and then head to Ashok Vihar and figure out how do we stop emotional eating and figure out our goals, physical goals. See ya. So, अभी थोड़ी देर पहले यार हम तो ड्राइव एंजॉय कर रहे थे, मस्त गाने सुन रहे थे. बट इट स्ट्रक मी कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर समथिंग रिलेटेड टू माय बिजनेस. कि यार जैसे फॉर एग्जांपल दिस प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग विद माय सोशल मीडिया, आई नीड टू रिप्लेस. एंड तो हमने कहा यार हमारे पास और भी लोग हैं जिनसे हम बिजनेस के बारे में बातें करते हैं. तो मैंने फोन कर दिया, मैंने मानक को फोन करा और उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी कि भाई व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, व्हाट इज द वे आउट. मतलब आई टेल यू व्हाई आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज मैंने ये देखा है दैट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ना देयर आर माइंड्स अलाइक. कि मतलब मेरे पापा और मेरा दिमाग, क्योंकि हम सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक ही तरीके से चलेगा. ज्यादा वी ऑब्वियसली हैव आवर डिफरेंसेस, बट दिमाग मोस्टली एक ही डायरेक्शन में चलता है. दूसरी तरीके से काम करना आता ही नहीं है हमें, बिकॉज एक ही डे इन डे आउट हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. बट दिस इज व्हाट आई डिड राइट नाउ. आई कॉल्ड अप मानक एंड आस्क्ड हिम, एक्सप्लेन माय सिचुएशन टू हिम, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिम. एंड मैंने उससे पूछा कि भाई अगर ये तेरी ऑर्गेनाइजेशन होती, थोड़ा सा उसके ऑर्गेनाइजेशन में उसको समझाया कि कैसे ये सिनेरियो फिट इन करता है तेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो तू क्या करता. उसने मुझे समझाया कि भाई दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन. पूरी बात मुझे उसकी समझ में नहीं आई, बिकॉज ऑब्वियसली हिज माइंड इज डिफरेंट, माई माइंड इज डिफरेंट. बट आई गॉट द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. यू डोंट हैव टू अग्री विद आउटसाइड पीपल 100%. टेक व्हाट यू लाइक. जो तुम्हें समझ में आए 50% यूज करो, दिमाग लगाओ, स्ट्रेटेजाइज करो, एंड उसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. देयर इज नो 100% गारंटी दैट दिस इज गोइंग टू वर्क, बट वी नीड टू मूव फॉरवर्ड.
तो हम एक स्टेप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं और देखेंगे फिर वो वर्क करेगा नहीं करेगा या कुछ और सोचेंगे दोबारा बाद में. बट इफ यू आर फेसिंग द सिमिलर प्रॉब्लम तो यार एक बारी किसी और से बात करके देखो. फाइंड अ सेट ग्रुप ऑफ पीपल दैट कैन हेल्प यू डू दिस. हेल्प यू मतलब वो भी बिजनेस में होने चाहिए. मेरा तो काफी ज्यादा मन है दैट आई बिल्ड BNI इज बिजनेस नेटवर्क समथिंग ऑफ यंगर पीपल नॉट जस्ट स्टार्टिंग आउट. ये 20 साल के बच्चों से मेरे को नहीं काम करना. सॉरी इफ यू आर वॉचिंग दिस. आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट यू बट पहले वर्क एथिक पे वर्क करो. जैसे ही तुम्हारे अंदर वर्क एथिक आ जाए हम तुम्हें अपने BNI में ले लेंगे. जब ईशान बिल्ड करेगा ये BNI. अगर तुम वॉच कर रहे हो और तुम ये BNI बिल्ड करना चाहते हो, हिट मी अप. आई वुड लव टू बिल्ड दिस BNI विद यू. आई कांट बी द सोल लीडर ऑफ दिस बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है. बट मैं लोग ले आऊंगा. तो मेरे को तो ये BNI बिल्ड करना है. कोई कर दो यार प्लीज. एनीवेज आई एम ऑलमोस्ट देयर एट पंजाब शू कंपनी मोती नगर. अब वहां पे देखो क्या क्या हो रहा है. हमने पंजाब शू कंपनी मोती नगर में वुमेन्स का विंटर कलेक्शन एक्टिव कर दिया बिकॉज विंटर इज फकिंग हियर एंड ईशान इज लुकिंग एब्सोल्युटली फकिंग फैबुलस दिस विंटर. अभी हमने एक मीटिंग करी. आई वाज इन द ऑफिस ओनली एंड आई वाज डूइंग अ मीटिंग फॉर social media because this guy randomly hit me up on my personal Instagram and he told me कि this is why I hate the Gen Z. भाई इनको कुछ करना ही नहीं है. मतलब अलग ही हवा में चल रहे हैं. एक फ्रीलांसर ने मेरे को कॉन्टैक्ट करा दैट यू नो आई रिसेंटली विजिटेड योर स्टोर एंड आई वुड बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर सोशल हैंडल्स फॉर योर ब्रांड. एंड यूजुअली आई एम नॉट ओपन टू कोल्ड DMs ऑन माई पर्सनल पेज एटलीस्ट. बट सिंस इसने करा और हमारे दिमाग में थोड़ी सी BTV चल रही थी विद माई करंट एजेंसी, हमने ये मीटिंग ली एंड ही वॉज अ फ्रीलांसर. आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट ही डज. तो आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट ही इज कॉन्टैक्टेड मी फॉर माई मदर्स ब्रांड. व्हाट द एक्चुअल फक ब्रो. क्यों कर रहे हो तुम? Anyways, now I'm just gonna have some lunch. This meeting did not last very long. 5 मिनट in, I realized कि इसको मेरी मम्मी का ब्रांड हैंडल करना है. तो भाई उनको कांटेक्ट करो ना, मेरे को ही कांटेक्ट कर रहे हो. तो I'm just gonna have some food and hop on another meeting after that. Quick राजमा खाएंगे, एक और मीटिंग करेंगे एंड सिंस हमारे पास ज़्यादा काम यहाँ पे है नहीं, सूडो काम हम करेंगे नहीं, निकल जाएंगे पंजाब शू कंपनी अशोक विहार. So the meeting went well. They seem like nice people who would know what they're doing. Only thing that I'm looking for is work ethic, and I really hope these guys have it because they are also from the Gen Z working age population. I hope I don't face a problem with the work ethic aspect. मस्त कॉफ़ी मशीन लगा ली हमने ऑफिस के अंदर एंड काफ़ी अच्छा लगता है हमें अपने ऊपर पैसा खर्चना. छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाना. नहीं चाहिए हमें फरारी मतलब चाहिए अगर मिल जाए तो, बट इसलिए हम काफ़ी खुश हो जाते हैं. तो इट इज़ 5:30 PM. वी हैव नॉट लेफ्ट फॉर पंजाब शू कंपनी अशोक विहार एंड शायद से हम जाने भी नहीं वाले आज बिकॉज हमने मीटिंग्स सारी बढ़िया कर ली हैं, कॉफ़ी बढ़िया पी ली है. एक टास्क था, वी हैड टू डिज़ाइन सम बैनर्स फॉर पंजाब शू कंपनी का वेबसाइट. वो हम डिले करने की सोच ही रहे थे एंड अचानक से आइडिया आया कि भाई कर ही लेते हैं ना, क्या करें. आइडिया है, हमें पता है क्या करना है. वाई प्रोक्रेस्टिनेट फर्दर. एंड बैठा 5 मिनट लगे, आइडियाज़ आ गए और अब हम पोस्ट करने वाले हैं. मतलब कि पोस्ट नहीं करने वाले, we just have to edit them and send it across to our website developer which will hardly take 30 minutes. So yeah, similarly you guys if ever feel like you procrastinate, अगर बिल्कुल भी नहीं है ना, एनर्जी नहीं है, अंदर से मनी नहीं है, तब तो मत करो. बट अगर लग रहा है कि भाई एक ट्राई करते हैं कि शायद से कोई पता हो जाए, तो वही मैंने अभी करा कि भाई ओपन करते हैं. अगर मन करा तो कर लेंगे. ओपन करा, अचानक से मन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, करने वाले हैं एंड देन वी विल लीव ब्रो. ने सारा वेबसाइट का काम ख़त्म कर लिया है
हमने बीच में डिसीजन बनाया था दैट वी आर गोइंग टू रीड 48 लॉज ऑफ पावर इन द ऑफिस इटसेल्फ, बिकॉज रात को हमें 48 लॉज ऑफ पावर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है. सो दैट इज़ द प्लान. वी आर गोना डू दैट एंड देन लीव फॉर होम. हम नहीं जा रहे पंजाब शू कंपनी शो पर, हमारा कोई मन नहीं है और काम करने का. हमने रियलाइज़ करा दैट हम सिर्फ सूडो चीज़ें करे जा रहे थे, रीड भी नहीं कर रहे थे. एंड 7 बज चुके हैं तो हम निकलते आ रहे हैं यहाँ से. रात को पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी. परेशान करिए, परेशान हो जाएंगे थोड़ा सा. गाइस निकल चुके हैं हम बैक टू होम विद आवर मदर सरका सुचतेवा. और अभी हमारी मम्मी कह रही थी कि आवाकाडोस खरीद लेते हैं. गाइस मेरे मोटापे का कारण मेरी मम्मी ही है और कुछ नहीं. अगर हमारी मम्मी हमें हेल्दी खाना खाने दे, थोड़ा सा डाइट शाइट करने देना, 6 पैक एब्स निकलने में ज़्यादा दूर ही नहीं है. वैसे मैंने फिगर आउट कर लिया है कि हम कैसे टैकल कर सकते हैं अपने वेट लॉस जर्नी को भी. रात हो जाएंगे वॉक पे, सुबह जाएंगे रन पे, शाम को जाएंगे जिम. और चाहे जो मर्जी हो जाए, इमोशनल ईटिंग हम बिल्कुल नहीं करने वाले. दिमाग खराब हो जाए मगर अब हम मोटे नहीं हो सकते. That is the plan. We are getting back home quickly. हम जिम भी चलेंगे अभी. See you guys once I get back home. हम एंटर कर चुके हैं. Guess what guys? हम यहाँ पे वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे घर पे ये बना है चिकन. स्ट्रेस, हम ये बिल्कुल भी नहीं खाने वाले हैं. हम अपना हेल्दी चिकन ब्रेस्ट विद सम राइस खाएंगे. बहुत मन कर रहा है इवन तो खाने का. इसका कोई नो वे आउट है गाइज. यू कांट आउट रन अ बैड डाइट. हम इसीलिए घर पे आते ही अब प्रोटीन शेक पीने वाले हैं. एंड सम स्प्राउट्स प्रोटीन शेक. आफ्टर दिस वी आर आउट टू द जिम. देखो आज बढ़िया जिम सेशन मारेंगे, बातें कम होंगी वहाँ पे. टुडे इज चेस्ट डे, बेस्ट डे. वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रनिंग देयर, क्योंकि हमने एक नया रूटीन डेवलप करा है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं. सो द प्लान इज, हम पहले करते थे 5 minutes ऑफ ट्रेडमिल एंड जस्ट वॉक ऑन द ट्रेडमिल. बट नाउ वी आर गोइंग टू रन ऑन द ट्रेडमिल फॉर सम टाइम एज वेल एंड देन डू आवर चेस्ट एंड ट्राइसेप सेशन. वी आर रेडी फॉर द जिम. हम जा रहे हैं जिम अपनी स्टसी की हुडी पहन के, बिकॉज अभी हुडी हम कहीं और पहन ही नहीं सकते. जिम में पहनो या फिर घर पे पहनो, बिकॉज इतनी लूज हो चुकी है. टचवुड बढ़िया हमारे बाकी सारे कपड़े भी लूज हो जाए, हम नए कपड़े ले लेंगे बट पतले हो जाए बस. हम जिम. सो दीज आर माई रनिंग स्टैट्स. दिस इज जस्ट प्रेप सो दैट वी गेट बैक टू रनिंग अगैन, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अपना कार्डियो भी फिक्स करने का. सो हम अभी क्या कर रहे हैं कि 5 मिनट पहले वॉक कर रहे हैं, 4 minutes ऑफ रनिंग एंड देन अ मिनट टू कूल डाउन. काफ़ी बढ़िया लग रहा है. आई थिंक हम ऐसे ही करते करते बढ़िया पहुंच जाएंगे वापस 10K 20K हिट करने के लिए. नाउ द आइडिया इज़ कि हम पहले जूते बदलें, बिकॉज आई एम बीइंग एक्स्ट्रा स्पेशल एंड वेयरिंग रनिंग शूज़ वाइल डूइंग कार्डियो. तो अब हम लिफ्टिंग शूज़ में चेंज करेंगे एंड बाकी का वर्कआउट तुम चुपचाप देखने वाले हो. चेस्ट डे है, मुझे बहुत मज़ा आता है चेस्ट डे करने में. Nike bro, through and through babies. अब दिखे बाइसेप दिखाना यार जो सेट कर रहा है यार भाई यार. ये वीडियो डिलीट ही कर देना. भैया कंप्लेंट नहीं करेंगे. मैं बोल दूं भैया ने गाड़ी फोटो डाल दी. शक्ल नहीं आ रही इसकी. पीछे से लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं हमारे कैमरा से. बैन करो इनको, बैन करो.
इतना भी मार रहे हैं भाई, गांड ही फाड़ दी भैया ने तो, गीली कर दी। ओए 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 ओए, अरे देख शर्म नहीं आती सर, दिख रहा है ना सर तुमको? अरे हो गया, देख अब देख छेड़ रहे हैं तेरे को यार, तुम इशारे क्यों मार? वीडियो की मार छोड़ दी इन तीनों ने। बहन के लोड़ों ने यार टीम गांड मारी ना ऐसे। बट यस, हमने काफी टाइम बाद 30 kg ईच साइड पे मारे हैं। आई थिंक दैट राउंड्स अप टू 80, तो काफी बढ़िया लग रहा है। बाकी इन सब की ऐसी की तैसी। आगे का पूरा व्लॉग चुपचाप करेंगे। इसकी बस फोन मिल गया। ऑन तो कर लो, ऑन है तभी तो देखो, ऑन है ना। लोनली मैन पे, लोनली मैन, डब्ल्यू मैन, डब्ल्यू भाई शेयर कर दो, शेयर ब्लॉक करो तुम, लाइक मस्त गांड मार रहे हैं सब आज। So I guess that is it for no wait, अभी तो आगे बहुत कुछ करना है हमें। हमने अभी तक अपना स्पिरिचुअल विन भी नहीं लिया, जस्ट रियलाइज फक। घर जाके लेते हैं, बट वी हैव गॉट आवर फिजिकल विन इन एंड इट्स टाइम फॉर सम फ्लेक्स टाइम बेबी। किस करके दिखाता हूँ। किडीज हैं बट थोड़े से मसल भी बढ़ा हुआ है अंदर। वेल यस, आई एम जस्ट गोना स्ट्रेच आउट अ लिटिल, गेट बैक होम, गेट माय स्पिरिचुअल विन एंड गेट आल्सो माय मेंटल विन इन। सी यू वंस आई गेट बैक होम। तो आज का वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा फन था, इवन दो लाइक मतलब इन द सेंस कि हमारे वर्कआउट में हमने आज वापस से 30 kg से एक PR रेप करा ऑन आवर चेस्ट, which feels fucking fabulous because that means our strength is coming back. वर्कआउट बहुत स्मूथली फ्लो करा, साथ साथ हमने मस्ती भी कर ली। ठीक है कि भाई बढ़िया मजे करे इधर उधर बॉयज के साथ। एक चीज थोड़ी सी रह गई हमारी, अप्रोच करना, बिकॉज एक ही बंदी थी जिससे हम अप्रोच करना भी चाहते हैं, द क्यूटेस्ट गर्ल इन आवर जिम। वो बेसिकली मेरे को तो ऐसा लगता है वो सिर्फ कार्डियो करनी आती है जिम के अंदर, ट्रेडमिल पे आती है, आधा घंटा ट्रेडमिल करके चली जाती है। हम उस समय अप्रोच करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है आजकल, बट देखते हैं आगे अगर कर पाएंगे तो। बट ऐसा वाज प्रीटी फन। नाउ हम घर आ चुके हैं, स्पिरिचुअल विन लेते हैं फटाफट। वी हैव गॉट अ स्पिरिचुअल विन इन एंड काफ़ी मतलब आई थिंक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वी डूइंग इट एट नाइट, बिकॉज हम भूल ही गए थे। सुबह नानी के घर पे थे, नहा धो के रेडी हो के, बस वी वर इन अ लॉट ऑफ रश, सो वी फॉरगॉट। हमने कल भी मैं नानी के घर पे था, सो वी गॉट अ स्पिरिचुअल विन इन एट नानी हाउस येस्टरडे। उनके मंदिर में भी मेरे को सेम कामिंग एनर्जी आती है, सो उनके यहाँ भी हमने एक रिंगिंग बोल रखवाया हुआ है। दे ऑल्सो यूज इट ऑफ कोर्स, बट इट्स फन। आज थोड़ा सा माइंड भटक रहा था अगेन, बिकॉज आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ टू रीजंस। बिकॉज माई माइंड इज़ नॉट यूज टू डूइंग दिस एट नाइट, प्लस हमारे पास एयरपॉड्स नहीं है, मतलब एयरपॉड्स हैं बट बैटरी नहीं थी, एंड बी मतलब सी हम अभी वर्कआउट करके आए, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ट रेट पम्प्ड है हमारा,
बट यस हमें अच्छा लग रहा है कि हम नए तरीके से एक स्पिरिचुअल विन ले रहे हैं, आगे भी हम ऐसे लेते रहेंगे सो दैट यू नो our body gets used to कि हम कहीं पे भी हों. I want to get to a stage where I become the monk that meditates in chaos. So yeah, that's the plan. But you guys do you get your spiritual wins in as well. अब हम बस जा रहे हैं, थोड़ा सा डिनर करेंगे. थोड़ा सा मन कर रहा है हमें जो, बट अभी हम मंदिर में तो वो बताएंगे नहीं क्या करने वाले हम डिनर. We are having a lot of chicken today. Somehow 250 grams also seems a bit too much these days. But we need to get our protein in ताकि हम मसल को ग्रो कर सके, थोड़ा सा फील फुल कर सके. थोड़ा सा हमने बटर चिकन भी लिया है ताकि हम अपने आप को बिल्कुल वो नहीं कर रहे, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे. थोड़ी सी क्रेविंग्स में गिव इन करेंगे. पिस्ता नहीं खाएंगे, आज आइसक्रीम हम नहीं खाएंगे. इसके बाद हम वॉक पे भी जाएंगे. And after coming back from the walk, I'm probably just going to head into a shower. And then yeah, that's the plan. I don't think हमें आगे रिकॉर्ड करना चाहिए because there's not much that I will be talking about. But yes. So I think that is it for day 78 of our self-improvement journey. Keep improving. I hope to see you in the next one.